अस्सलाम वालेकुम। ना सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की 5वीं जनरेशन 5G मुतारिफ करवाने की तैयारियां हो रही हैं। जानिए मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली शुआओं के इंसानी और ख़ास तौर पर बच्चों की सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल टेक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क की 5वीं जनरेशन यानी 5G में हाई फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ इस्तेमाल की जाएगी। इसकी वजह से सार्फिन माजी के मुकाबले में कई गुना तेज़ी से डेटा डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी से फी सेकंड 10 गीगाबाइट मुंतकिल हो सकते हैं। अभी तक जी नेट्स के लिए 700 मेगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसियां इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन अब 5G में 28 से 100 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान फ्रीक्वेंसियां इस्तेमाल की जाएंगी। मुआवजा करने की सूरत में इसका मतलब ये है कि 4G इंटरनेट 3G से 10 गुना ज़्यादा तेज़ था, लेकिन 5G 4G से 1000 गुना तेज़ी से काम करेगा। स्वीडन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के अंदाजों के मुताबिक सन 2024 में दुनिया की 40% आबादी 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। क्या हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए? हाल ही में दुनिया भर से तकरीबन 250 साइंसदानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक पिटीशन दायर की थी, जिस पर आलमी इदारा बराए सेहत WHO ने भी दस्तखत किए थे। इसमें माहिरीन ने खबरदार करते हुए लिखा है कि स्मार्टफोन या फिर रेडियो एंटीना से निकलने वाली शुआएं बरकी मकनातीसी मैदान पैदा करती हैं, जिनसे कैंसर के खतरे में इजाफा हो जाता है। इसमें खबरदार करते हुए कहा गया है इसके असरात में कैंसर के बढ़ते हुए खतरात, सेलुलर स्ट्रेस, खतरनाक मालिक्यूल्स का अखराज, जीनाती नुकसानात, तौलीदी निज़ाम की साख्त और फ़आल में तब्दीलियाँ, सीखने और याददाश्त के अमल में कमज़ोरी शामिल हैं। इसमें यह भी शामिल है कि मोबाइल से निकलने वाली शुआओं से इंसानी रवैये के साथ साथ एसाबी निज़ाम भी मुतासिर होता है। 2G, 3G और 4G से मुतालिक होने वाली मुतअद्दिद साइंस मुताले मज़ीद रोशनी डालते हैं कि बरकी मकनातीसी मैदान इंसान की सेहत पर क्या असरात छोड़ते हैं। ऐसे मुतालात में भी ये बात सामने आई है कि स्मार्टफोन्स के सिग्नल स्ट्रेस के साथ साथ स्पर्म्स, तौलीदी निज़ाम, इंसानी दिमाग में बरकी तब्दीलियाँ और DNA के लिए नुकसानदेह हैं। साइंसदानों का खबरदार करते हुए कहना था कि इससे सिर्फ इंसान ही मुतासिर नहीं हो रहे बल्कि बरकी मकनातीसी शुआएं जानवरों और पौधों को भी मुतासिर कर रही हैं। सारा ड्राइसन जर्मनी की मशहूर आखन यूनिवर्सिटी में बरकी मकनातीसियत और माहौलियाती मुताबिकत के शोबे से वाबस्ता हैं। इनका एक अमरीकी तहकीक का हवाला देते हुए कहना था कि चूहों को 2 साल के लिए दिन में तकरीबन 9 घंटे बरकी मकनातीसी मैदान के ज़ेर असर रखा गया था। 2 साल में चूहों के एसाबी निज़ाम, दिमाग, दिल और तौलीदी निज़ाम में तब्दीलियाँ पैदा हो गई थी। DW से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद बताया, अगर लहरें मिलीमीटर में और ज़्यादा ताकतवर होंगी जैसा कि 5G में हो रहा है तो अभी तक की निस्बत सूरत हाल मज़ीद संजीदा हो जाएगी। कुछ साइंसदान बच्चों को लाहक ख़तरात से खबरदार करते हैं। बच्चों की खोपड़ी छोटी होने और इसकी हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से इन शुआओं का इन पर ज़्यादा असर होता है। नरीन सना जर्मनी में रेडिएशन से तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी दफ्तर BFS ने 5G टेक्नोलॉजी के इंसानी सेहत के खिलाफ खतरात जानने के लिए बुनियादी तहकीक करवाने का मुतालबा किया है, क्योंकि इस मुल्क में भी जल्द ही ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।